बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मैंने हंसना सीखा है। तो आइए उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपको अपने एक ऐसे दोस्त का नाम बताना है जिसके साथ खेलना और रहना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। अब हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है आपको किसी भी परिस्थिति में निराश न होने की सीख देना और नैतिक मूल्य है कि हमेशा खुश रहना और सुखी जीवन व्यतीत करना। अब हम इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, जीवन में सभी के दुख और परेशानियां आती रहती हैं। तो बच्चों, हम सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण रखकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इस कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसी भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। तो आइए पढ़ते हैं। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता हर पल पल पर मेरे जीवन में सोना। तो यहाँ पर एक चिड़िया के माध्यम से कवित्री कह रही है कि मैंने सिर्फ हंसना सीखा है। जिस तरह से चिड़िया हमेशा खुश रहती है, चहचहाती रहती है, वो कभी रोती नहीं है। तो यहाँ पर उसकी उदाहरण देकर कवित्री कह रही है कि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ और मैंने कभी रोना नहीं मुझे आता, और मैं पल पल अपने जीवन में खुशी का सोना बरसाती रहती हूँ। मैं अब तक न जान पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसी करती है चिंता क्रीड़ा। तो यहाँ पर कवित्री फिर से यही कह रही है, जिस तरह से एक चिड़िया हमेशा खुश रहती है, कभी दुखी नहीं होती, कभी रोती नहीं, उसी तरह से कवित्री भी कह रही है कि मैंने भी अपने जीवन में कभी मुझे रोना नहीं आता, मैं सिर्फ हंसना सीखा है। और अब तक मुझे ये भी नहीं पता चला कि पीड़ा यानी कि दर्द होता कैसा है, और हंस हंस के जीवन में किस तरह से लोगों को चिंताएं होती हैं, किस तरह से लोग परेशान होते हैं, वो कवित्री यहाँ पर अभी तक ये नहीं जानती है। जग है असार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि मैंने सुना है कि इस दुनिया का कोई सार नहीं है, मतलब कोई अंत नहीं है, कोई सिरा नहीं है, लेकिन मुझको तो अपने आगे सुख का सागर लहराता हुआ दिखता है। मतलब मुझे तो हर तरफ सुख ही सुख नजर आता है, मुझे कोई चिंता नहीं होती है, मैं सिर्फ हंसती रहती हूँ। इस तरह से कवित्री बोल रही है। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मत वाले मन में। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि उत्साह यानी एक्साइटमेंट और उमंग किसी काम को करने की इच्छा, ये लगातार मेरे जीवन में बनी रहती है, और जीत का उल्लास यानी खुशी से मेरा मतवाला मन हमेशा हंसता रहता है। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत्र से वलित मेरी असफलता के घर। यहाँ पर कवित्री बहुत ही अच्छी बात कह रही है। वो कह रही है कि आशा यानी कि उम्मीद जब मेरे जीवन में होती है, तो मैं अपने उम्मीद से मेरे जीवन को हर क्षण एक नया रास्ता मिलता है, और मेरी जो असफलता के, नाकामयाबी के जो बादल होते हैं, वो दूर हट जाते हैं। सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि सुख भरे सुनहरे बादल, कि हमेशा सुख से भरे हुए बादल मेरे आसपास रहते हैं, मुझे घेरे हुए रहते हैं, मैं हमेशा सुख का अनुभव करती हूँ। वो बादल हमेशा सुख की बारिश करते हैं मेरे पर। और विश्वास, प्रेम और साहस, ये तीन मेरे जीवन के साथी हैं, अर्थात हर समय मेरे साथ बने हुए हैं। विश्वास में आगे, और ये आशा, उम्मीद, प्रेम और साहस, ये मेरे अंदर है, मेरे जीवन के साथी हैं। तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ, और दुख का, असफलता का मेरे जीवन पर कोई भी असर नहीं होता है। तो इस कविता से बच्चों क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि असफलता के बाद निरंतर सफल होने का प्रयत्न करने से ही दूर किया जा सकता है। मतलब असफलता के जो बादल होते हैं, जो हमें किसी चीज में सक्सेस नहीं मिलती है, हम हताश हो जाते हैं, तो उससे हमें लगातार सफल होने की कोशिश करती रहनी चाहिए, तभी हम उस असफलता से दूर हो सकते हैं, हम किसी काम में सफल हो सकते हैं। इसलिए बार बार असफल होने पर भी मनुष्य को सफलता पाने की
उम्मीद रखनी चाहिए और उसे किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। थैंक यू।